बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सिमुलेटेड टीचिंग। सिमुलेटेड का मतलब है नकली, फेक, मसनूई। और टीचिंग कहा जाता है तदरीस को, ऐसी टीचिंग, ऐसी तदरीस जो नकली हो, जिसमें नकल की जाती हो। ये इसका डिक्शनरी मीनिंग है। इसका असल मीनिंग जो यहाँ इस्तेमाल होता है वो यूं है कि ऐसी टीचिंग जिसमें किसी असल काम या असल टीचिंग की तरबियत के लिए नकल करके कोई मॉडल पेश किया जाता हो या रोल प्ले किया जाता हो। Simulated teaching is a teacher training which was developed by Donald R. Cruikshank in 1968। सिमुलेटेड टीचिंग आम टीचिंग की तरह नहीं होती, इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, रोल पे होता है एक आर्टिफिशियल तरीके से। सिमुलेटेड टीचिंग को और भी बहुत सारे नामों से याद किया जाता है, जैसे रोल प्लेइंग, आर्टिफिशियल टीचिंग, पायलट ट्रेनिंग, लेबोरेटरी मेथड, क्लिनिकल मेथड और इसके अलावा इंडक्टिव साइंटिफिक मेथड। इस टीचिंग में टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है, उसके बिहेवियर को तब्दील किया जाता है। एक टीचर को प्रोफेशनल टीचर बनाने की कोशिश की जाती है, कंडीशंस के मुताबिक उसका बिहेवियर सेट करने की कोशिश की जाती है ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स आसानी से हासिल किए जा सकें। सिमुलेटेड टीचिंग में भी आम टीचिंग की तरह क्लासरूम होता है, टीचर होता है और स्टूडेंट्स भी होते हैं, मगर यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तमाम स्टूडेंट्स बेसिकली टीचर होते हैं। इनकी टीचर ट्रेनिंग हो रही होती है, वो आर्टिफिशियल तरीके से रोल प्ले कर रहे होते हैं और अपनी ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं। यहाँ हमें ये तो पता चल गया कि सिमुलेटेड टीचिंग क्या होती है और क्यों यूज़ की जाती है, किस लिए यूज़ की जाती है। अब चलते हैं सिमुलेटेड टीचिंग के प्रिंसिपल या स्टेप्स की तरफ। स्टेप्स ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। सिमुलेटेड टीचिंग के भी कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि जो चाहा वहां से शुरू हो गए। मैं आपको आसान 6 स्टेप्स की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले स्टेप्स को कहा जाता है असाइनमेंट ऑफ रोल्स। इस स्टेप में क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स को मुख्तलिफ रोल दिए जाते हैं। किसी को टीचर का रोल दिया जाता है, किसी को ऑब्जर्वर का रोल दिया जाता है और एक फेक इन्वायरमेंट क्रिएट करके आर्टिफिशियल टीचिंग की जाती है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स। यहाँ ग्रुप्स में डिसाइड किया जाता है कि कौन टीचर बनेगा, कौन ऑब्जर्वर बनेगा, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। फिर टॉपिक लिस्ट में से एक टॉपिक का इंतखाब करना होता है, वो वाला टॉपिक चूज करना होता है जिसको पढ़ाने में आसानी हो। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में प्रिपरेशन ऑफ वर्क स्केड्यूल। यहाँ टीचिंग की जो प्रैक्टिस करनी होती है, इसके लिए स्केड्यूल सेट किया जाता है कि कौन पहले पढ़ाएगा, कौन ऑब्जर्व करेगा, किस तरह से ऑब्जर्व करेगा, किस तरह से पढ़ाएगा। ये तमाम चीजें पहले सेट की जाती हैं तीसरे स्टेप में। इसके बाद है डिसाइडिंग द प्रोसीजर ऑफ इवैल्यूएशन। इस स्टेप में डिसाइड किया जाता है कि ऑब्जर्वर टीचर को कैसे चेक करेगा, उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह की होगी, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करेगा या उसका कंटेंट चेक करेगा, वो किस बेस पे इवैल्यूएशन करेगा, वो किस तरह का डाटा कलेक्ट करेगा जिसको बेस बनाकर इवैल्यूएशन की जाएगी। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ लेसन। क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ सेशन होते हैं, मुख्तलिफ लेसन होते हैं और पहले लेसन को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि बाद में इसको इवैल्यूएट किया जाए और पता चले कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं और उन गलतियों को रिमूव करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद लास्ट स्टेप है अल्टरनेशन ऑफ प्रोसीजर। इससे पहले हमने जो कुछ किया सबको एक दफा चेंज करेंगे। टीचर चेंज हो जाएगा, ऑब्जर्वर चेंज हो जाएगा, टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे और इसी तरह टीचिंग स्किल्स भी चेंज होंगी, इसलिए कि हर एक स्टूडेंट को टीचर बनने का मौका मिले, उनकी भी टीचर ट्रेनिंग हो जाए। ये 6 स्टेप्स थे। उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे कि सिमुलेटेड टीचिंग के मेरिट्स क्या हैं और इसी तरह डिमेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स का मतलब है एडवांटेजेस। इसमें एडवांटेज क्या है? मोटिवेट स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलती है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बहाल होता है। जब वो टीचर बनते हैं तो वो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट्स, उनमें रीइंफोर्समेंट्स पैदा होती है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, फैसला करने में मदद मिलती है। डीमेरिट्स में क्या है? डीमेरिट से मुराद है डिसएडवांटेजेस। कॉस्टली है, ये मेथड बहुत कॉस्टली है क्योंकि एक टीचर ने क्लासरूम के अंदर जितने स्टूडेंट्स होंगे, इतने टीचर होंगे और इतने टीचर्स के लिए इतने मार्कर चाहिए होंगे, बहुत सारी और चीजें चाहिए होंगी, इसलिए ये वाला मेथड कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग। जाहिर है जब बहुत सारे टीचर होंगे, टीचर बनने की कोशिश करेंगे, टीचर बनेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, इसमें स्टूडेंट ही रिकॉर्डिंग करते हैं तो उनका कोई फॉर्मल उस तरह से अच्छा तरीका नहीं होता रिकॉर्डिंग का, लिखने का,
तो वो भी इनकरेक्ट हो सकती है। नॉट रियल टीचिंग, ये रियल टीचिंग नहीं होती बल्कि एक फेक टीचिंग होती है। नॉट यूजफुल फॉर चिल्ड्रन, ये वाली टीचिंग बच्चों में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये सिर्फ टीचर ट्रेनिंग होती है, उन लोगों के लिए होती है जो टीचर बनना चाहते हैं या टीचर इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है। ये एक मुख्तसर सा टॉपिक था सिमुलेटेड टीचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा और आपको इसकी समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।